जाना, प्रतिदिन शंकर की आराधना करना, प्रतिदिन शंकर पर एक लोटा जल, अपनी इंद्रियों को वश में। घर के लोग कह रहे हैं अरे आज तो तुम्हारे पास में आज टाइम नहीं है, मत जाना, आज मंदिर मत जाना, मंदिर मत जाना। फिर भी लोटा भर के जल भरी, इतनी देर में सारा घर का काम हो, उतनी देर में बाजू में पहुंच गई, जल चढ़ा के वापिस आ गई। मैं तो आ गई, मंदिर से होके आ गई। मन शिव की ओर आसक्त कर। एगो बहन आई हैं, शायद रायपुर से हैं वो, जी कल बोल रही थी, मिल दर्शन के लिए आई थी जब, कि गुरुजी ये बोलो, ये बताओ कि आप कथा में कह रहे थे कि भगवान शंकर के लिए समय मत बांधना, सुबह 9 बजे बांधोगे तो अर्चन डाल देगा, 10 बजे बांधोगे तो अर्चन डाल देगा, 11 बजे डालोगे तो अर्चन डाल देगा। कल वो प्रश्न कर रही थी, शायद है कि गई पता नहीं, तो वो प्रश्न कर रही थी कल। तो मेरा उन बहन से निवेदन है, शंकर भगवान समय नहीं बांधने दे रहे हैं, इसलिए नहीं बांधने दे रहे हैं कि बाप से मिलने का कोई समय नहीं होता। तुम्हारा जब मन पड़ जाए तब अपने बाप से मिलने पहुंच, अपने पिता से। उसके बिना सब सूना लगे, सब सूना। कोई मीडिया वाले पूछ रहे थे किसी बहन से, हमने तो किसी ने भेजा तो ललित जी के मोबाइल पर सीहोर पहुंचा होगा तो देखा, किसी मीडिया वाले ने यहीं छत्तीसगढ़ में ये निकुंभ की कथा में एक बहन जी से पूछा, बताओ आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है, कहाँ से आई है? उसने कहा मैं वहां से आई हूं, इतनी दूर से। मीडिया वाला बोला हाँ, कैसा लग रहा है? उसने कहा अपने बाप के घर में बेटी को हमेशा अच्छा ही लगता है। कथा में पूछा जाता है, सोशल मीडिया, यूट्यूबर पूछते हैं आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर? माताएं जवाब देती है अपने बाप का घर है, पिता का घर है। शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये मेरे पिताजी से मिलने का एक स्थान है जहां पर बेटी अपने बाप से कहने के लिए आती है। फिर एक ट्रेगल साइकिल चलाने वाले, किसी के पाँव में तकलीफ थी, कोई ट्रेगल साइकिल चलाने वाले कोई भाई से पूछा, उसका भी यूट्यूब पे डला हो, उससे पूछा तुम अपनी साइकिल से आए इतनी दूर? हाँ। कितना किलोमीटर दूर? कहा 35 किलोमीटर दूर साइकिल चला कर आना। हाँ, किसके लिए? तो वो ट्रेगल साइकिल वाले ने कहा देव अधिदेव महादेव के लिए, मन में था इसलिए, मन में था, पहुंचा। और देखो ये लाखों की जो भक्ति दिख रही है, लाखों शिव भक्त यहाँ आए हैं, ये आप लोगों की भक्ति ही आपको लाई। अब आप इतनी सारी संख्या में यहाँ पहुँचे हो तो मेरे शंकर भगवान, तुम तो यहाँ पहुँच जाते हो, तुम्हारे कथा में आने से आधे से ज़्यादा टेंशन शंकर जी को हो जाता है कि अभी आके बैठ गई है, आ गया है तो इसको देना तो पड़ेगा। देखो भाई, शादी में अगर आए हो तो फिर तुम जिसके घर आए हो तो उसको मिठाई का डब्बा या साड़ी या कपड़ा तो देना ही पड़ता है। उसी तरह जो शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाता है शंकर भगवान को, उसको देना तो पड़ता ही है। देना पड़ेगा उसको। आपके घर आइए, दामाद आया है, बेटी आई है, भांजा भांजी आए, देव। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मेरी खड़ी हो बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो, लगा लो
गिरा जा रहा हूँ, उठा उसका फर्ज है। कितना एक संत ने कहा, हमने किसी के मुख से सुना, बेटे को देना कर्म है। किसी के मुख से सुना था, बाप अगर बेटे को दे रहा है, जमीन दे रहा है, घर दे रहा है, प्रॉपर्टी दे रहा है, पैसा दे रहा है, बेटे को देना कर्म है, पर बेटी को देना धर्म है। अगर बेटे को दे रहा है तो वो अपना कर्म कर रहा है। जो पिताजी दादाजी कर गए जमीन अपने को देगा, अपन अपने औलाद को देगा। पर बेटी को अगर कोई बाप दे रहा है तो वो कर्म नहीं कर रहा, वो धर्म कर रहा है। अपनी बेटी को देकर अपने हाथों से पुण्य कर आगे बढ़ रहा, धर्म। इसलिए शायद मेरे भोले बाबा भी यही क्रम करते हैं। इतनी सारी मेरी जीजियाँ आती हैं ना बेटियां, तो उनको देकर धर्म उत्पन्न कर लेते हैं। ये देना मेरा धर्म है, आया है, खाली ना चले जाए, इसकी झोली भरना, इसको खुशियां देना, इसको प्रदान करना, आया है। कल एक कथा चल रही थी भंवरे की, भ्रमर की। शिवजी ने पार्वती जी से पूछा था कि बचपन में मैंने तुम्हारे पास में मधुमक्खी भेजी थी, भंवरा भेजा था। एक भी मधुमक्खी नहीं दिखी, एक भी भंवरा नहीं दिखा। वो मधुमक्खी वो भंवरे कहाँ चले गए? पार्वती जी मुस्कुराती रहीं और शिव जी की ओर देखकर कहती रहीं कि प्रभु, जितनी मधुमक्खी आती थी मेरी तप साधना में, जब मैं शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही थी, और मधुमक्खी जितनी आती थी, जितने भंवरे आते थे, वो मुझे पास में आकर गुंजायमान होते थे, मेरे आसपास में घूमा करते थे। पार्वती जी कहती हैं, मैंने उन सबको अपने में समाहित कर लिया, सबको अपने में समाहित। सबको अपने में समाया। और कलयुग का सबसे बड़ा एक फल है, जितने शिव भक्त शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, जितने आस्था चैनल पर सुने, फेसबुक यूट्यूब पर सुने, मोबाइल पर सुने, चाहे कथा के पंडाल में सुन रहे हो, चाहे आस्था चैनल पर सुने, सुन लेना, कलयुग का सबसे बड़ा एक फल है, जो ना सतयुग में था, ना त्रेता में था, ना द्वापर में था। वो फल कलयुग को मिला। कौन सा फल है? जो सतयुग में नहीं मिला, ना त्रेता में मिला, ना द्वापर में मिला। कलयुग में वो फल भगवान शंकर ने कली काल के मनुष्यों को दिया है। एक अलग से ऑफर, एक अलग से फल मेरे शंकर जी ने कलयुग को दिया। कौन सा फल? कलयुग का सबसे बड़ा फल है, अगर कोई भगवान के नाम को जप रहा है, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम को जप रहा है, कोई दत्त नाम, कोई देवी नाम, कोई आराधना, किसी भी देवता का नाम अगर कोई जप रहा है, मात्र जप रहा है, कलयुग में सबसे बड़ा फल है। अगर मंत्र जाप करने वाले का, नाम जाप करने वाले का भी कभी दर्शन हो जाएगा कलयुग में, तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। ये कलयुग के लोगों के लिए है। सतयुग में नहीं था ऐसा, त्रेता में नहीं था, द्वापर में नहीं था। कलयुग में तुलसी बाबा ने लिख दिया, कलयुग केवल नाम आधारा।
नाम जितना जपोगे, भगवान को जितना भजोगे, जितना नाम का स्मरण करोगे, उतना उतना संसार का भी कल्याण होगा और अपना भी कल्याण। जग का भी कल्याण हो रहा है और अपना भी कल्याण। बस उसमें अपने हृदय को रमा। पार्वती, मैंने तुम्हारे पास में भंवरा भेजा। पार्वती, मैंने तुम्हारे पास में मधुमक्खी भेजी। पार्वती, मैंने तुम्हारे पास में अर्चन डालने के लिए बहुत कुछ भेजा, पर समझ में नहीं आया वो गया कहाँ। पार्वती जी कहती हैं, प्रभु आपकी आराधना करते समय, आपकी साधना करते समय, आपके मंदिर में जाते समय, आपकी कथा का स्मरण करते समय अगर कोई बड़ी दुख अर्चना, कुछ अगर अड़ंगा भी आ रहा है, कुछ अड़चन आ रही है, तो वो आपके भजन से, आपके स्मरण से, आपके कीर्तन से समाप्त हो जाती है। केवल आपके एक मंत्र उच्चारण से समाप्त हो जाता है। इसलिए कलिकाल में नाम की बड़ी महत्वता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। सब बोलो, सब पूरे पंडालों से आवाज आना चाहिए। जो लोग रोड पर बैठे हैं उनकी भी, जो बाहर बैठे हैं उनकी भी, और जो सामने बिल्डिंग पर चढ़े बैठे हैं उनकी भी, और जो गाड़ियों पर चढ़ चढ़ कर बैठे हैं उनकी भी आवाज यहां तक पहुंचना चाहिए। सब बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप उच्चारण करें। कलिकाल में मंत्र, शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि शिव कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति जिस रास्ते से निकल कर जाता है, जिस गांव में जाता है, उस गांव में अगर कोई जवानी में, कुंवारे में, अधोगति में, एक्सीडेंट में या कोई बीमारी में कोई मर भी गया होता है, तो मात्र उसके शरीर की छू कर जाने वाली हवा उन जीवों का भी कल्याण कर देती है। इतना शिव महापुराण है। अपने दिल की बात अपने पास रखो, अपने मंत्र की बात अपने पास रखो, अपने स्मरण की बात अपने पास रखो। जैसे आज के जमाने में साइबर क्राइम ज्यादा हो रहा है। नए नए लड़का लड़कियां मोबाइल चलाते हैं, बेटा बेटियां, बुजुर्ग, माता भाऊ मोबाइल चलाते, इतना इनको अंदाजा नहीं रहता। किसी ने फोन कर दिया, तुम्हारा लड़का गलत काम में पकड़ाया, पुलिस थाने में बंद है, हम इस थाने से बोल रहे हैं। अगर लड़के को छुड़ाना है तो ऐसा करना पड़ेगा। तुम्हारे मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी नंबर बताओ, फिर तुम्हारे पास ये पहुंचेगा, ये बताओ। हाथ जोड़ कर कह देना, भैया ना तो मैं ओटीपी बताऊंगी
और ना नंबर बताऊंगा। वो थाने वालों से निवेदन है कि हमारे गांव के थाने वाले को फोन करें और हमारे गांव के थाने वाले हमसे आकर मिले, तब ओटीपी बताऊंगी, नहीं तो बताऊंगी। क्यों फंसे हम? किसी साइबर क्राइम के अंतर्गत। अपने मोबाइल में कितनी भी बातें हो, अपने मोबाइल में कितना भी ओटीपी आए, कोई तुमसे पासवर्ड पूछे, मैंने ये नंबर भेजा है, इसका पासवर्ड बताओ, ये बताओ, वो बताओ, कुछ नहीं बताए। कह देना सीओर वाला महाराज ने मना करा है। अपने दिल की बात और अपने पासवर्ड या ओटीपी नंबर या अपने मोबाइल का कोई पर्सनल नंबर या पर्सनल चीजें हम किसी को नहीं बताते, चाहे वो कोई हो। मत बताओ, अपने पास रखो। लाखों रुपए लोगों के जा रहे हैं, करोड़ों रुपए लोगों के समाप्त हो जा रहे हैं, बैंक खाली हो जाते हैं, तब रोता है मेरा लड़का, मेरी लड़की। आखिरी में फिर विचार करता मर जाऊं तो अच्छा, क्योंकि प्रेशर इतना होता है कि मरने का साधन ढूंढता है। क्यों मरना, इसलिए ना अपना ओटीपी बताओ, ना अपना पासवर्ड बताओ, और ना ही अपनी ऑनलाइन लिंक कुछ भी है ना बताओ, कुछ नहीं बोल सकते। आप तो कह दो हमारे मन की बात और हमारे मोबाइल की बात हम किसी को नहीं कहते। हर किसी व्यक्ति से मोबाइल पर चैटिंग भी मत करो। आज के समय में बहुत चैटिंग का बड़ा लफड़ा हो गया। काय को फालतू की चैटिंग करना? चैटिंग करना है तो बैठा है ना, एक बैठा है। कौन? अरे बोलो तो जम के, देव अधिदेव एक बैठा है। आप चैटिंग करना चाहते हो तो हम उसका नंबर दे देते हैं। वैसे पहले देखे गए हैं एक बार, है आप लोगों के पास? अरे बोलो तो जम के, शिव जी का नंबर है ना अपने पास में? तो लिख लो, मोबाइल में लिखो जल्दी से। शंकर जी का एक नंबर है, लिखो। जिसको भी चैटिंग करना है, फ्री रहा करो तो चैटिंग कर लिया करो, जब मन ना लगे तो चैटिंग कर लिया करो। एक ही नंबर है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कभी कभी ये नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर भी है। कभी कभी बिजी आ जाए, मान लो लाइन पे नहीं हो, तो दूसरा नंबर भी लिखो। ओम नमः शिवाय।